नमस्कार, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। आप सभी देख रहे हैं भारत समाचार। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है भारत समाचार के खास कार्यक्रम कुरुक्षेत्र का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, उसके बाद से योगी सरकार 1 2.0 और उनके मंत्री इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की बात कह रहे हैं। और आज इसका ब्लूप्रिंट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में रखा है। यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो ब्लूप्रिंट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में रखा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और औद्योगिक राज्य मंत्री भी इसमें मौजूद रहे। साथ ही साथ देश कई अन्य देशों के जो दूतावास है वो भी मौजूद रहे। पूरी तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की नीति में लगी हुई है, यानी कि सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने की नीति में लगी हुई है। रोजगार को उत्तर प्रदेश में उतारने की नीति में लगी हुई है। जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर रही है। यही वजह है कि जितने कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सभी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी बात और इसी मुद्दे पर, देश में बेरोजगारी के साथ साथ निवेश लाने के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान भी इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में निवेशकों को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर है और कई बार निवेशकों को यूपी में लाने के लिए सरकार की तरफ से कई आयोजन भी हो चुके हैं। और इस बार सीएम योगी की बड़ी पहल से दिल्ली में एक बड़ी समिट का आयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सीएम योगी ने निवेशकों से अपील की है कि वो यूपी में आए और यूपी में अच्छा माहौल है, सबको सुरक्षा मिलेगी, निवेश होगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बहुप्रतीक्षित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी लखनऊ में 10 से 13 फरवरी 2023 तक होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने इसकी कमान अपने हाथों में ले रखी है। समिट का इस बार लक्ष्य 10 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। वहीं कंट्री पार्टनर के रूप में सिंगापुर, फ्रांस, यूके व मॉरिशस ने प्रस्ताव भेजा है। योगी का दावा है कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, पेप्सिको, सिनोपिसिस, वॉलमार्ट आदि कई अमेरिकी कंपनियां सूबे में पहले से ही काम कर रही हैं। सभी के अनुभव अच्छे हैं। सरकार सभी के व्यावसायिक हितों का ध्यान रख रही है। हर एक निवेशक के हित को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कॉरपोरेट जगत के शीर्ष कैप्टन्स, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों, एकेडमिया, विचार मंचों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रतिभाग करते हुए व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर सामूहिक रूप से मंथन किया जाएगा। आज इस कर्टेन रेजर समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 2018 की मीट में मुकेश अंबानी ने 2 साल में 1 लाख करोड़ देने का वादा और 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने यूपी में 35,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में निवेश करने का वादा किया था। वहीं बिरला ग्रुप के कुमार मंगल बिरला ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाए। इसके साथ ही टाटा और महिंद्रा ग्रुप ने भी निवेश की बात कही है। फिलहाल बीते कई सालों से सरकार के प्रयास से निवेश हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में यूपी के आर्थिक विकास में कितनी गति आएगी और युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा, उसका पता तो कुछ सालों बाद ही चलेगा। बड़ी खबर, लखनऊ इनकम टैक्स विभाग में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। इनकम टैक्स लखनऊ ऑफिस में नौकरी पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इनकम टैक्स लखनऊ ऑफिस में नौकरी पर फर्जी रैकेट का
जो पर्दाफाश है वो हुआ है। इनकम टैक्स ऑफिस में ही रैकेट चल रहा था। इनकम टैक्स ऑफिस में इंटरव्यू लिए जा रहे थे। इनकम टैक्स के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। फर्जी नौकरी के बदले वसूली की जा रही थी। जो बड़ी धांधली है, बड़ा रैकेट है, वो इनकम टैक्स ऑफिस में ही चल रहा था। जहां एक तरफ लोग इनकम टैक्स से उम्मीद करते हैं कि जो धांधली हो रही है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये पोल खोलता हुआ फर्जीवाड़ा जो सामने आया है वो इनकम टैक्स का ही सामने आया है। इनकम टैक्स ऑफिस में ही फर्जी रैकेट चल रहा था। इनकम टैक्स ऑफिस में इंटरव्यू लिए जा रहे थे जिसमें इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। फर्जी नौकरी के नाम पर यह वसूली किया जा रहा था। जो रैकेट है वो इनकम टैक्स ऑफिस में ही चल रहा था। बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, इनकम टैक्स ऑफिस में ही जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिला है। इनकम टैक्स विभाग में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग में ही रैकेट चल रहा था। इनकम टैक्स के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। फर्जी नौकरी के बदले वसूली भी की गई थी। वहीं फर्जी नौकरी का इंटरव्यू भी चल रहा था। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनकम टैक्स के उसमें संलिप्त पाए गए हैं। वही देखिए, 10 फरवरी से 13 फरवरी 2023 तक 25 नीतियों पर प्लान बनाया गया है। पूरी तरह से 9 रूट मैपों पर 19 देशों का जो रूट मैप है वो तैयार किया गया है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, एक बार मैं फिर से यही कहूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार को पहले उत्तम प्रदेश, उसके बाद से फिर सर्वोच्चम प्रदेश बनाने की तैयारी में योगी सरकार, उनके मंत्री पूरी तरह से लगे हुए हैं। यही वजह है कि जो आज ब्लूप्रिंट दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, उनके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे, जो कई बार बड़ी बेबाकी के साथ ये कहते हुए नजर आए हैं, मीडिया से भी रूबरू होते हुए ये कहते हुए नजर आए हैं कि पूरी तरह से योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश को सर्वोच्चम उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ इसी पर है कि किस तरह से इस रोड मैप को भूतल पे लाया जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का परिचय करा दूं मैं पहले। अवनीश त्यागी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीसम जैदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही पवन धवन जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अवनीश त्यागी जी के पास। अवनीश जी, पूरी तरह से जो तैयारियां है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सर्वोच्चम प्रदेश बनाने की, जबकि विपक्ष द्वारा लगातार यह आरोप लगता है कि निवेशकों के बदले सिर्फ यूपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो किस प्रकार से इस बार का रोड मैप तैयार किया गया है सर्वोच्चम प्रदेश बनाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, ये जो डबल इंजन सरकार है जिसने पूरी तस्वीर बदली है, अर्थव्यवस्था की भी, आर्थिक नीतियां बदली हैं, सुधार हो रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हुए हैं, एक माहौल बना है जी। माहौल खासतौर से मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बात जहां तक कहूँ कि पिछली सरकारों ने, जो पूर्ववर्ती सरकारें भाजपा से पहले रही, उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि इस कदर खराब कर दी थी कि लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करना तो दूर, आने से घबराने लगे जी। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ये बड़ी कामयाबी है कि वो छवि जो खराब करी गई थी वो बिल्कुल साफ हो गई है। एक माहौल बन गया है, एक निर्मल माहौल जो बना है, जो एक पॉजिटिव माहौल बना है, इससे निवेशकर्ताओं का आकर्षण बढ़ा है। निवेशकर्ता अब उत्तर प्रदेश में अपना पैसा लगाने के लिए, अपना भविष्य सुरक्षित मानकर बढ़ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में, ये जो अब 10 फरवरी से शुरू होगा, उसमें आपको नजर आएगा। लेकिन देखिए, विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि जितना दावा किया गया है उतना निवेश धरातल पर कहाँ है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि पिछले सालों में जब कोरोना आया तो कोरोना ने सारी सिस्टम को गड़बड़ाया, सारी आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ाई, सामाजिक गतिविधियां गड़बड़ाई, परंतु अब फिर पटड़ी पे आ गई है। और मैं प्रदेश की जनता को इसका धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पे, योगी सरकार की पहली सरकार की नीतियों पे जो मोहर लगाई है, उससे पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की छवि उज्जवल हुई है। जनता ने मोहर लगाई है कि योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है।
उत्तर प्रदेश को माहौल दे सकती है, सुरक्षा का, सुप्रबंधन, सुशासन। ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है, जनता ने उसको मोहर लगा के दोबारा योगी जी को मौका देकर ये माहौल तैयार कर दिया है कि निवेशक अब बेखटके, बिना झिझक के उत्तर प्रदेश में अपना निवेश लगाएंगे। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का हमने लक्ष्य रखा है योगी सरकार ने, वो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। और उस तरफ दिशा में बढ़ने का जो प्लानिंग तैयार करी गई है, उस पर काम हो गया और वो कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, हम आपके पास, आप सभी के पास वापस आएंगे। मैं अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। पवन जी, ये जो भारी भरकम निवेश की बात की जा रही है, इन निवेशों को, इतने भारी भरकम निवेशों का जो असर है वो धरातल पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा? क्योंकि जो भी निवेश किए जा रहे हैं, जो भी प्लानिंग है, 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा, तो किस तरह से धरातल पर इसको देखा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो इस सरकार के पहले 5 सालों में जो चीज़ें हमने देखी थी, बहुत ज़्यादा निवेश, जैसे 2-3 इन्वेस्टर्स की मीट की गई थी, लेकिन हमने 5 साल में ये पाया था कि वो धरातल पे उसका इफेक्ट हमको कम नज़र आ रहा था। लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें कि सरकार ने जो पिछले 5 साल में जो काम किया था, वो एक ग्रॉस रूट पे काम किया था, जिसमें कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, छोटे छोटे गांवों तक रोड नेटवर्क्स को डेवलप किया जाए, और उन सब चीज़ों का असर एक स्टेबिलिटी में हमने देखा है। हालांकि पिछले 2 साल का पीरियड पिछले 5 साल में कोरोना से ग्रसित रहा था, लेकिन सरकार के रेवेन्यूज़ में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी चढ़ाव हुआ। और उसके साथ साथ हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ की जीडीपी स्टेट की 11% से ऊपर की दर्ज की गई थी। तो एक खुशनुमा माहौल बना था पिछले 5 साल में। अब मुझको लगता है कि शायद ये एक टेक ऑफ टाइम है, और इस टेक ऑफ टाइम में जिस ढंग से सरकार इस वक्त काम कर रही है, केवल देश में ही नहीं, विदेशों के निवेशकों को भी आकर्षित करने का काम कर रही है। प्रदेश की इकोनॉमी भी एक पॉइज्ड है फॉर अ बिग लीप। तो मुझको लगता है कि जो ये समारोह या आयोजन है, तुरंत मुझको उसका कोई इफ़ेक्ट या कन्वर्जन ना भी नज़र आए, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश वास्तव में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन के निकलेगा, ऐसी मैं ज़रूर आशा करता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ सपा से भी जुड़े हुए मीसम जैदी जी, विपक्ष सरकार के अच्छे कामों में आखिर साथ क्यों नहीं रहता, क्यों हमेशा सवाल ही खड़ा किए करता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बात विपक्ष की करी। विपक्ष जो है वो एक आम आदमी की आवाज़ भी आप कह सकते हैं जी। विपक्ष आम आदमी की बात रखता है, विपक्ष कोई अपने घर की बात नहीं करता। और रही बात निवेशों से जो नौकरी मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम भी रहते हैं, विपक्ष भी रहता है, आप भी रहती हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से कोई बढ़ावा मिलता है, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है जी। और हमारा प्रदेश आगे बढ़ता है, तो नो डाउट हम भी आगे बढ़ेंगे। इसका स्वागत हमको करना चाहिए। बट हमारे जो सवाल होते हैं वो एक धरातल के सवाल होते हैं कि आखिर आप 2018 से लगातार निवेश कर रहे हैं, अभी तक आप ही नहीं मेरा एक सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी से, अगर उसी सवाल को हम दोहराते हैं तो ये होता है कि विपक्ष चाहता नहीं है कि प्रदेश आगे बढ़े। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो समिट होते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, इनका जो खर्चा होता है उसके आंकड़े कभी भारतीय जनता पार्टी ने बताए कि इनसे जो फ़ायदा बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ रुपया अंबानी ग्रुप ने अभी 10,000 करोड़ फिर दे कर गए 2019 में, और इस तरह से देश को ट्रिलियन नीति जो कहा जाए कि ट्रिलियन नीति के ऊपर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आर्थिक स्थिति देश की बढ़ाई जाए। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो खर्च होता है ये भी कहीं ना कहीं आम जनमानस के ऊपर ही पड़ता है और उन्हीं की जेब से काटा जाता है। और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात जो आप कर रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग
उद्योगपति जो हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और एक तरफ अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आप जो है वो प्रदेश को जलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की दोनों नीतियां एक साथ लेकर के आप चलेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आप एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं प्रदेश के लोगों को, कि जो कि यहाँ के लोग चूज करके लेटे रहें और 2022 के आप इसी तरह से चुनाव की तैयारी करें। 10 लाख नौकरियों की आपने बात करी थी, अब आपने 75,000 लोगों को रोजगार देने की बात करी। मैंने अभी देखा कि वो जो आप बात आगे बढ़ने की करते हैं और उसके पीछे जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी अभी हमें आपके भारत न्यूज़ के आपके भारत समाचार की माध्यम से पता लगा कि इनकम टैक्स में इतना बड़ी धांधली हो गई। आखिर ये इतनी बड़ी धांधली, और राजधानी के अंदर जहाँ पर आप बताते हैं कि प्रदेश के मुखिया बैठे हैं, आपके जो है बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनके नाक के नीचे कहीं ना कहीं जब इस तरह का कोई कार्य होता है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता होती है। और जब हम इस तरह के सवाल सरकार से पूछते हैं तो सरकार हमेशा इसको गलत क्यों लेती है। अभी आपने इन्वेस्टर्स की बात करी कि देखिए गड्ढा मुक्त करके बात करी थी, अभी तक कहीं गड्ढा मुक्त हुआ नहीं है। जो पिछली बातें आपने करी हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। आपने रोड बनाने की, गड्ढा मुक्त की बात छोड़िए, अभी मैं न्यूज देख रहा था कि लखीमपुर खीरी के अंदर वहां की जनता हाथ से रोड को उखाड़ रही है। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर किसकी संलिप्तता मानी जाएगी। ये सवाल अगर हम सरकार से नहीं करेंगे तो हम ये सवाल किससे करना चाहेंगे? क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा है? और यही बात जब उठाने की बात विपक्ष करता है, आम जन की बात, तो उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जाता है और उसको देश का जो है सबसे बड़ा विरोधी मान लिया जाता है। चलिए अवनीश त्यागी जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो निवेश तो आया है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? अगर आंकड़े देखें, अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो आंकड़ों के हिसाब से तो पूरा निवेश आया है और निवेश आगे लाने की भी तैयारी की जा रही है। तमाम ऐसे देश है जो भारत के साथ जुड़ने चाहते हैं, जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा पे हमेशा सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? देखिए, ये नकारात्मक राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं या जो लोग हैं नकारात्मक सोचने वाले, ये उनका नजरिया, ये जनता का नजरिया नहीं। जनता तो मान रही है योगी सरकार प्रदेश को सही दिशा में ले जा रही है, निवेश में भी, कानून व्यवस्था में भी, सुशासन में भी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, आधारभूत सड़कें बढ़िया बनाने के लिए, बिजली देने के लिए, लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये जनता ने मोहर लगाई है। अवनीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने रोड की बात करी, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करी, तो आपने देखा होगा कि भारत समाचार ने ये खबर दिखाई थी, देवरिया से और तमाम जगहों से ये सामने आई थी कि जो सड़कें हैं जिन्हें गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। देखिए ये जो सवाल है सरकार पे नहीं है, ये विभागों की बात हो रही है, पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है। जो सड़क है वो हाथ से ही उखाड़ दिया जा रहा था। क्या कहेंगे आप इस पर? इस तरह के जो कार्य है, पहले अपना प्रदेश अंदर से तो स्ट्रांग बने। नहीं, प्रदेश स्ट्रांग बन रहा है, काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ नहीं हो रही होंगी, थोड़ी बहुत कहीं चूक हो रही होगी, कहीं कमियां भी रही होंगी, पर उन कमियों को पूर्ति करने के लिए, दोषियों को दंडित करने के लिए, अपराधियों को रोकने के लिए, गड़बड़ मुक्त कराने के लिए जो सरकार की तत्परता दिखाई देती है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इसकी गवाह है कि जो गड़बड़ करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जो निकम्मा होगा, जो काम नहीं करेगा, जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने देगा, उन पर सख्ती से कार्रवाइयां हो रही हैं। चलिए, अगर ऐसा दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा दिखाया जा रहा है कि यूपी निवेश के लिए बेहतर है, तो इतनी बेरोजगारी क्यों? देखिए, बेरोजगारी जब निवेश बढ़ेगा, जब कारखाने आएंगे, जब लोगों के उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे, जब स्वरोजगार की कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, एक जिला एक उद्योग जैसे ये अभियान सफल होने लगेंगे, तो अब बढ़ने लगेगा। देखिए, 2019 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, अवनीश जी, 2019 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के वो भी शामिल हुए थे, जिसमें ओडीओपी पे बड़ा जोर दिया गया था, कई तरह की मशीनें लगाने की भी बात कही थी। धरातल पर उसके आंकड़े क्या है, आप वो आंकड़े रखें। देखिए, ये काम इन पे हो रहा है। मैंने कहा ना कि वो जो 19 में करा गया था काम, उसमें कोरोना ने एक ब्रेक लगा, कोरोना ने पूरी दुनिया में ब्रेक लगाया। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से सुधरी है, माहौल बनने लगा है। सरकार पर जैसे ही सरकार के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है, जनता ने कहा कि ये सरकार ठीक काम कर रही है, दोबारा मौका दिया है, तो उससे जो निवेशक है, मेरी बात सुनिए, उस निवेशकों का एकदम उत्साह बढ़ेगा और ये जो
अब अभियान शुरू हो रहे हैं, ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जो योजना बनाई जा रही है, इसमें तेजी से अमल आपको दिखाई देगा। चलिए और बिल्कुल, काम ये तो होगा। वक्त के हिसाब से ही पता चलेगा अवनीश जी कि धरातल पर क्या है। हमारे साथ कांग्रेस से विकास श्रीवास्तव जी जुड़े। विकास जी, आपने सुना अभी बीजेपी के द्वारा क्या कुछ भी कहना है, जो भी बातें हैं, क्या वजह आप देखते हैं कि जब निवेश की इतनी बात कही जाती है, निवेश इतना आ रहा है, इसकी बात कही जाती है, तो उसके बावजूद भी बेरोजगारी की वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा शिल्प उद्योग जो है जी भारत की अर्थव्यवस्था में और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा दूसरा स्थान रखता है। जी पर आपने देखा कि जब से ये धर्म जाति नफरत की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा लेकर आई, इसने बुनकर उद्योग हो, भदोही का कालीन उद्योग हो, पीतल उद्योग हो, चूड़ी उद्योग हो, हर जिले का एक अपना एक उद्योग था जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत स्थान रखता था। उसको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, नफरत विघटन बंटवारे की जो नीतियां थी उसमें जो उनको सब्सिडी मिलनी थी, फ्री बिजली मिलनी थी, जो पावर लूम, सारे कुछ उसको चौपट करने का काम अगर किसी ने किया तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने, और ख़ास तौर से उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा। जब जब भाजपा बसपा जैसी सरकारें आई, इन्होंने चीनी मिलों को, उद्योग को समाप्त कर दिया। एक बिजली घर नहीं बनाया और करीब 7 बिजली घर इकाइयाँ इस वक्त अभावग्रस्त हैं और बंद पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था जो करने का वादा किया था, अपने केवल मैनिफेस्टो को देखें तो ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। 2-4 महानगरों को छोड़ दिया जाए तो बिजली के अभाव में पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। महंगी बिजली, महंगी खाद के लिए आज किसान सड़कों पर लाइनों में लगा है। रात को 2-2 बजे तक महिलाएं खड़ी हुई हैं। आपने करीब 3 से 4 इन्वेस्टर सबमिट किया, अरबों रुपया हमारी गाढ़ी कमाई का, हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का आपने उसमें लगाया। बड़े बड़े दावे वादे किए आपने। एमएसएमई जो लघु उद्योग थे उसके विकास के लिए जो पैसा देने की बात की, जितना बजट आया उत्तर प्रदेश के हिस्से में उसका दुगने का तो कर्जा है उत्तर प्रदेश सरकार का। और लगातार गुमराह करना कि कोरोना की आड़ में आपने ना कोरोना में लोगों को कोई मदद किया, स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा का जिस तरह खस्ता हाल दिखाई पड़ा, गंगा में बहती लाशें, किसी भी मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खड़ी नहीं उतर रही है और आंकड़े स्पष्ट कर रही है कि बेरोजगारी चरम पर है और उत्तर प्रदेश बुरी तरह बेरोजगारी। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है हिंदुस्तान में, कई ऐसे देश हैं जो हमारे देश के पार्टनर बनने को तैयार हैं। किस तरह से उसको आप देखते हैं? कितना विकास देखती है विपक्ष प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का? 24 करोड़ की जनता का कितना भला होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारतवर्ष आबादी के दृष्टि में तीसरे नंबर पर है। बाजार है, हमारी ओर क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट करेंगे? पर हमको उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। सरकारी तौर पे जो सुविधाएं देनी होती हैं उनको देना होगा। जीएसटी नोटबंदी से अगर हमारा वर्तमान का जो लघु उद्योग है वो चौपट हो गया, हम 70% खुदरा व्यापार चौपट हो गया, तो हमारी क्रय शक्ति खत्म हो रही है। डॉलर का क्या रेट पहुंच गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजबूत अर्थनीति होनी चाहिए, जो भारत की सरकार ने पिछले 8 साल में पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया है। हमारी तादाद को देखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं। बाजार तो है, ये तो स्वाभाविक है कि हम भारत बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इन्वेस्टर आएंगे तभी तो रोजगार मिलेगा ना विकास जी। देखिए, रोजगार तब मिलेगा जब सरकार की नीयत होगी, जब धरातल पे हम गड्ढे मुक्त सरकार सड़क देने की बात पिछले 8 साल से कर रहे हैं। दूसरा कार्यकाल योगी जी का हो गया। आप फ्री जमीन दे रहे हैं तो आप नोएडा का व्यापारी गोरखपुर की तरफ नहीं जा रहा है। एक्सप्रेस वे बना हुआ है, बिना सर्विस लेन का है, तमाम सारी विसंगतियों से भरा हुआ है और माफियाओं का राज है। गोरखपुर के कौन सा ऐसा जिला ले लीजिए पूर्वांचल का, जो बिजली घर थे वो चौपट हो गए। कहां से आखिर उद्योग धंधे लगेंगे जब आप धरातल पर जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर आप शून्य है, और जो बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने धर्म जाति के नाम पर तोड़ रखा है। समाज को बांटकर वोट तो आप ले सकते हैं, सरकार तो बना सकते हैं, पर व्यवसाय तभी लगेगा, तभी फल फूलेगा तब जब तक यहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। क्रय शक्ति आपने खत्म कर दी है लोगों की। बुनकर उद्योग के नाम पर आपने 18% मुसलमानों अल्पसंख्यकों का व्यवसाय चौपट कर रखा है। पीतल उद्योग बंद है। हम यहाँ से विदेशों में कितना सप्लाई करते थे, सारी सप्लाई बंद है, डिमांड बंद है। चाइना का बाजार ठीक है, इसका जवाब अवनीश जी से ले लेते हैं। अवनीश जी, देखिए, सीधा सीधा कहना है विकास श्रीवास्तव का
कि हम पहले विदेशों में जो सप्लाई करते थे वो पूरी तरीके से बंद है, तो ऐसे में जब आप बाहर से इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, पहले जो अपने लोकल अपने प्रदेश के ओडीओपी जो प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ावा देंगे, तभी तो अपना जो प्रदेश है वो आगे बढ़ेगा ना। आप बताएं क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखिए विकास जी जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी अतीत की बातें हो चुकी है और विकास जी पुरानी ख्यालों में खोए हुए हैं। जब कांग्रेस सरकार होती होगी तब की बातें कर रहे हैं। अब प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है और प्रदेश आगे बढ़ा है ये खुद वो भी स्वीकार रहे हैं। उनकी बातों में अंतर विरोध है। वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा बाजार है, हमारी क्रय शक्ति ज्यादा है। क्रय शक्ति किसी प्रदेश की ज्यादा होगी, जनता की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वहां संपन्नता है और संपन्नता जहां रहेगी वहां निवेश भी होगा, वहां उद्योग धंधे भी लगेंगे। और यहाँ इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं। वो जुटलाना चाहे तो जुटलाना, पूरे सब जानते हैं कि सड़कें बढ़िया हुई, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और जनता अपने आप को सुरक्षित कर रही है। और माफिया का तो आप नाम नहीं ले सकते। माफिया गर्दी इतनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में खत्म हुई है और जिस तरह से अंकुश लगा है ये अपने आप में मॉडल बन गया है। चलिए देखिए, कहा जाता है अवनीश जी, कहा जाता है कि विपक्ष सरकार में बहुत बड़ा रोल निभाती है और कहीं न कहीं ये सच है कि हमेशा से जो विपक्ष है वो मौजूदा सरकार की कमियां गिनाती है। ये बहुत जरूरी है कि अहम रोल है विपक्ष का। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नीसम जैदी जुड़े हैं। नीसम जी, अभी आपने सुना अवनीश जी ने कहा कि पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार से विपक्ष देख रहा है इसको? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। ये बात मुझे पसंद आई जो भी कही हमारे कांग्रेस के साथी ने कि देखिए जब तक कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे और आपसी भाईचारा और सामान्य स्थापित नहीं होगा, जिस तरह से देश के अंदर अराजकता का माहौल बना है। एक तरफ से आप बाहर से समिट करते हैं, बाहर के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को आमंत्रित करते हैं और एक तरफ से हमारे जो खुदरा व्यापारी थे उनको ख़त्म कर दिया और एक तरफ से आप ही के लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान से मत लो, मुसलमान हिंदू से ना लो। तो व्यापार को तोड़ने का काम आप घर में कर रहे हैं। बाहर आप लाइमलाइट में आने के लिए जिस तरह का सिमिट कर रहे हैं, इससे आप तालियां तो बटोर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला करके आप कॉफ़ी और डिनर तो करा सकते हैं और आप बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखा करके और जिस तरह से आप पर्दा लगा करके प्रदेश को दिखाते हैं और गरीबी को छुपाने का काम करते हैं, उससे आप वाहवाही तो बटोर सकते हैं। बट ये बेसिक जो मैं फिर यही कहता हूं कि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक कि हम आप मजबूत नहीं होंगे और हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, और जो अभी लघु उद्योग की बात की, बहुत अच्छी बात थी कि जो आपका पूर्वांचल वाली बेल्ट है वहाँ बुनकर समाज है, उनको लाइट समय पर नहीं मिल पाएगी। तो जब वो अपना काम नहीं कर सकते हैं तो बाहर के लोग हमेशा हमसे फ़ायदा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और ये बात सच है कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी के साथ एक बहुत बड़ा बाजार भी है, नो डाउट। जाहिर सी बात है कि आज जो है चाइना हमारे ऊपर डिपेंड हो गया और आज चाइना ने ही अपनी बाजार को हमारे ही दम पर आगे बढ़ाया। तो लोग आकर के खुद पूंजीपति बनते चले जाएंगे और भारत का जो व्यक्ति को अपना रहे हैं, वो गरीब होता जा रहा है। भारत जो है वो गरीब होता जा रहा है, लोग भारत गरीब नहीं हो रहा है, ये पूरी जो दुनिया मान रही है। ये जो अंग्रेजों वाली नीतियां हैं इनको खत्म करना होगा और जमीन पर उतारना होगा और ये नकारात्मक चश्मा उतारिए, रोजगार देना होगा। क्योंकि जब भी कभी आप फैसला करते हैं, अभी आपने चुनाव को लेकर के एक आपने अग्निवीरों की योजना बना दी, उसमें कितने लूपहोल से ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पष्टन उसको साफ होना कर दिया कि ये वाकई देश के लिए बहुत घातक होगा। आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी लगा दी, यहाँ तक कि आप दूध और मलाई और दही के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। तो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं अपनी वाहवाही बटोरने के लिए और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये जवाब ये नहीं देना चाहते हैं कि जिस तरह से रोडों का ये हाल है कि इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, पहली बारिश नहीं झेल पाया। और कोरोना की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको बता दूं ये डेंगू नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में जो बेसिक सुविधाएं होना चाहिए, इतना बड़ा देश है हमारा, हमारे पास आज आप बताइए स्वास्थ्य के नाम पर क्या है? कोई इन्होंने बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स वगैरह कुछ बताए हो, कोई इनका विजन हो, कुछ भी नहीं है। आप लोग एक-एक करके अपना पक्ष रखें। अवनीश जी आपको मौका मिलेगा। शिक्षा के नाम पर जीरो। और ये मेरी बात में बीच में बोल करके
इनका यही काम ही है कि ये हमेशा देखिए, आप लोग अगर एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे तो दर्शकों को सुनने में आसानी होगा। जब ये सुनना नहीं पसंद करते हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये आम आदमी के लिए कुछ करना चाहिए? विपक्ष की आवाज एक आम आवाज है और विपक्ष को दबा के कुचलना ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। जानना चाहिए कि लोकतंत्र में सुना ज्यादा जाता है। जनता जब सरकार में हम आ जाते हैं तो हमको सवालों का सामना करना चाहिए। आज तक इनके प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जिसमें इनके निगेटिव सवाल हों। हमेशा इनकी अच्छाई की बात किया कि प्रधानमंत्री खाते क्या है, प्रधानमंत्री जी करते क्या है, प्रधानमंत्री जी सोते क्या है। आज तक कभी किसी प्रदेश में देश के किसी भी नेता की हैसियत नहीं कि कोई भी कानून बनने से पहले ये अपने नेता का सवाल जनता पार्टी के साथ है। चलिए अवनीश जी, चलिए हम आपके पास आएंगे। मीसम जी, अवनीश जी देखिए, बड़ा जो सवाल है समाजवादी पार्टी ने आपसे किया है कि जो लोकल है उसको जी बिल्कुल, पहले आप अपना पक्ष रख लें। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। अवनीश जी, पवन जी, देखिए, जैसा यहाँ पे चर्चा में आया कि उत्तर प्रदेश जो है एक्सपोर्ट्स बंद हो गए, खत्म हो गए, लघु उद्योग खत्म हो गए, तो अगर आंकड़े आप देखें जो रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, उन रिकॉर्डेड फिगर्स में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के हर माह में तकरीबन 30 से 32% की ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो रही है। उनको चाहिए कि वो अगर राज्य सरकार के जो रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, जो सोर्सेज, अवनीश जी हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं, उनका पक्ष पहले हम सुन ले कि इस निवेश को लेकर के क्या कुछ कहना है अर्थशास्त्रियों का, उसके बाद हम आप लोगों के पास वापस आएंगे। जी पवन जी, देखिए, इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो हर माह में उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट्स की जो फिगर्स रिपोर्ट हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं, उसमें तकरीबन 30 से 32% की ग्रोथ हमको विजिबल नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, जो राज्य सरकार के जो रेवेन्यू के आंकड़े हैं, उन रेवेन्यू के आंकड़ों में चाहे वो माइनिंग की इनकम्स से हो, चाहे एक्साइज के रेवेन्यूज़ हों, या और जीएसटी का स्टेट शेयर जो सेंट्रल से मिलता है, हम जीएसटी कलेक्शंस की भी फिगर देखें तो इन तीनों में ही बहुत ही इनकरेजिंग फिगर्स आ रही हैं। तो ये कह देना कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कोई व्यापार नहीं चल रहा है, तो मुझको इन बातों में कुछ भ्रांतियां लग रही हैं, जैसा हमारे सहयोगी इस बात में कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मैं फील कर रहा हूं, वो जो जिस ढंग से पिछले 2 साल में, जब से राम मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से जो यूपी को एक कल्चरल और हेरिटेज सिटी स्टेट के रूप में डेवलप करने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं कि मेरे कुछ गेस्ट पिछले हफ्ते ही अयोध्या और बनारस में एक आए थे बाहर से, चेन्नई से और केरला से। आप यकीन मानिए, उनको दोनों ही जगह इंस्टेंट एकोमोडेशन नहीं मिल पाई, और जिसकी वजह से अयोध्या जो हमारा एक ग्रुप गया हुआ था उसको वापस लखनऊ आना पड़ा था। इसी तरह बनारस में जो हमारा एक ग्रुप गया था उसको होटल की डॉर्मेट्री में रहना पड़ा और अगले दिन उसको होटल में अकोमोडेशन मिल पाई। देखिए, ये एक फील है, और ये एक फील बताती, ठीक है, आज अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में कमजोर है, अभी भी हमारी फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं है, लेकिन एक प्रयास जारी है, और मुझको लगता है कि इन सब चीजों से हमारे प्रदेश को बहुत बेनिफिट होगा। आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स समिट में जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसकी वसूली जो है वो इनकम टैक्स वृद्धि बढ़ाकर क्यों हो रही है? टैक्स लगातार क्यों, जो टैक्स है उसकी वृद्धि की जा रही, क्यों वसूला जा रहा है? क्या ये जायज है लगातार इनकम टैक्स बढ़ा देना? नहीं, देखिए, टैक्स बढ़ाया नहीं जा रहा है, टैक्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो क्या टैक्स नहीं बढ़ा है पवन जी? टैक्स नहीं बढ़ा? नहीं, टैक्स तो बल्कि कम किया है, रेशनलाइज हुए हैं, टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स तो कम हुए हैं, लेकिन हाँ, जो लोग टैक्स के दायरे में पहले 2% लोग आते थे, आज 6% लोग टैक्स के दायरे में। तमाम जो खाद्य पदार्थ है उन पे भी तो टैक्स लगा दिए गए हैं। नहीं, देखिए, अब बात आ गई पहले आप इनकम टैक्स की जैसे बात कर रहे थे, अब जीएसटी की आप बात करें, तो जीएसटी में ये एक रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर है। आज हम जब ये देख रहे हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन
हमारे कंट्री में एक हर महीने एक नई ऊंचाई को छू रहा है। मुझको जैसा आप सब लोगों का फील मिलता है कि भाई ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, ये बेरोजगारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो उसका मैं समझ सकता हूँ, जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि शायद हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है, हमारा टैक्स स्प्रेड बढ़ रहा है। पहले अगर 100 लोग टैक्स देते थे तो आज 200 लोग टैक्स दे रहे हैं। शायद इस कारण से जो पहले टैक्स इवेजन होता था, जो लोग टैक्स को खा जाते थे, जनता से कलेक्ट करते थे लेकिन सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता था, आज वो विसंगतियां शायद दूर हो रही हैं और यही एक कारण है कि हमारे टैक्स का कलेक्शन हर माह लगातार बढ़ रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे। मेरे साथ अवनीश जी जुड़े। अवनीश जी, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ नेता बैठे हुए हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया और ये सवाल किया भारतीय जनता पार्टी से कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो दूसरे देश है वो भारत में आ रहे हैं, कमा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरह से जवाब देंगे आप इसका? देखिए, बिल्कुल गलत इल्जाम है जी। अर्थशास्त्री पवन जी ने बिल्कुल स्थिति साफ कर दी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के मेरे साथी समझ ना पाए तो ये उनकी मुझे मानसिक स्थिति। लेकिन देखिए, मेरा भी एक ही सवाल है, हर बार कारोबारी आते हैं, मेरी बात सुनिए, हर बार कारोबारी आते हैं, निवेश की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो नतीजा है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा ही आता है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। निवेश बढ़ रहा है, माहौल बन रहा है, सरकार नए दौर में शुरू हो गई है, काम बढ़ेगा, आपको काम दिखेगा। मैं कह रहा हूं कि जनता जब मोहर लगा देती है, जनता जब ये कहती है कि नीतियां ठीक हैं, निवेश वाली नीतियां ठीक हैं, सुशासन की नीति ठीक है, प्रबंधन की नीतियां ठीक हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, तब जनता की मोहर लग जाती है तो विश्वास बढ़ता है सरकार की तरफ। बिल्कुल। फिर दोबारा मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी, जब इतने बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बेरोजगारी क्यों? देखिए, बेरोजगारी दूर होगी जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे उद्योग धंधे काम शुरू करेंगे, वैसे वैसे बेरोजगारी पेश होगी। और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बहुत ठोस और प्लानिंग से और तरीके से काम कर रही है। अब दंगे नहीं हो रहे हैं। जब दंगे होते थे, जो लोग उत्तर प्रदेश का नाम लेने से डरते थे, अब उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान से और भरोसे के साथ लक्ष्य पूछ लीजिए भाजपा प्रवक्ता से और निवेश करेंगे। मतलब किस लिए लगाया जाता है, क्या लक्ष्य है जीएसटी लगाने का? अवनीश जी, कांग्रेस का एक और सवाल है, जीएसटी का लक्ष्य पूछ लीजिए, जीएसटी क्यों लगाया जाता है? ये कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, जीएसटी जो लगाया जाता है, जब कानून बनेगा, जब कर इकट्ठा होगा, तभी तो योजनाएं बनेंगी, तभी सड़कें बनेंगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बनेगा और भव्य बनेगा तो वो कहां से जनता से वसूला जाएगा ना। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। और टैक्स जनता सहृदय से दे रही है। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल अवनीश जी, विकास जी अपना पक्ष रखें। ने कहा कि लोग देखिए अवनीश जी, देखिए जीएसटी का 2 लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री ने संसद में बोला था, इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मुफ्त राशन मिल रहा है लोगों को, मुफ्त टीका मिला है लोगों को, बिजली का जो बंटवारा है वो अच्छा हुआ है, समझ बता रहा हूँ, उसको समझ कर फेर है, आप किस तरह उसको देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है। सरकार में आप हैं तो आपका अधिकार, आपको बोलना ही पड़ेगा ऐसा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हो रही है और वो मोहर लगा रही है। जब देखिए सरकार की तरफ बढ़ता है, अवनीश जी को शांत करें तो मैं अपनी बात रखूं। अवनीश जी, आप कांग्रेस को भी अपना पक्ष रखने दे। कांग्रेस का जमाना बीत चुका है मैडम, कांग्रेस तब थी, कांग्रेस को लोग भूल चुके हैं, कांग्रेस को अब दोबारा नहीं लाना चाहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस खत्म है। मैं कह रहा हूँ प्रदेश की जनता ने बना दिया है, प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को विदा कर दिया है लगभग। तो विकास श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की जनता, अवनीश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपको विदा कर दिया है। देखिए, हमको विदा कर दिया है या नहीं किया है, ये तो भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा है किस तरीके से जनता का प्यार हमको मिल रहा है। बात हो रही है मुद्दों पर, विकास परक राजनीति पर, और उसमें पार्टीगत से ऊपर उठ के अगर बात हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवेश और भारत में जो निवेश हो रहा है उससे जनता का कितना भला हो रहा है। और जीएसटी की बात हमारे बड़े भाई ने कहा,
तो एक तो दो लक्ष्य है जीएसटी को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा, एक तो राजस्व की प्राप्ति और दूसरा व्यापार करने का सरल और सुविधाजनक बनाना। व्यापार से हम जो भी हमारे पास आज मौजूदा व्यवसाय है उससे जीएसटी तो वसूल नहीं भारी भरकम, पर राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंगें नहीं हो रही हैं। और आप ही के अखबारों में लगातार 800 करोड़ की 500 से ज़्यादा फर्जी कंपनियां, ये आज तक अखबार चैनल ने चलाई थी ये न्यूज। और ये खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कब की है, ये खबर है आपकी 31 मई 2022 की। ये एक दिन की खबर नहीं है, पूरे भारत में जीएसटी को लागू तो कर दिया कि मोदी सरकार ने, पर लगातार वित्तीय अनियमितता के मामले आ रहे हैं। कई हजार अरबपति भारत छोड़ के जा चुके हैं, लगातार व्यवसाय चौपट हो रहा है। और जब आपने खुदरा व्यापार चौपट कर दिया और भारत के लोगों की क्रय शक्ति को छीन कर दिया, अगर बुनकर उद्योग चौपट है और चाइना का पूरा लूम जो है खत्म होकर चाइना का उस पर कब्जा हो गया, दवाओं पर भी विदेशी व्यापार कब्जा करता जा रहा है। भारत की जो मूलभूत जो अपनी शक्ति थी, जो हमारी आयात करने की निर्यात करने की शक्ति थी, वो सब हम छीन होते जा रहे हैं और हम विदेशों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया हेडलाइन बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपया हमारा खर्चा करती है और इन्वेस्टमेंट करके का नाम पर एक सबमिट करती है। डिफेंस एक्सपो लगा था, पूरा बुंदेलखंड देख लीजिए, एक्सप्रेसवे बना, दूसरे दिन ही उसकी पोल खुल गई। गोरखपुर एक्सप्रेसवे की लगातार पहली बरसात में ही पोल खुल गई। गाजियाबाद नोएडा का व्यापारी गोरखपुर और आजमगढ़ की ओर, सोनभद्र की ओर नहीं जा रहा है। बिजली इकाइयां चौपट है, मैंने कहा ना। बताइए अवनीश जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? अब वो बंद हो तो मैं बताऊं। जी बताएं। विकास जी शांत हो जाएं। विकास जी नहीं, आप केवल टैक्स वसूलने का काम अवनीश जी करेंगे और आप उसको बता रहे हैं कितना टैक्स वसूला और जनता को क्या सुविधाएं मिली। जनता को ये सीएससी पीएससी जो कांग्रेस के समय में बनी थी, इनको मेडिकल कॉलेज आपने बता दिया। आपने कोरोना काल में गंगा में हिंदुओं की लाशें बहती हुई देखा, मरने के स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं मिल पाई, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को भी सम्मान नहीं दे पाई आपकी सरकार। आप योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा रहे थे, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स से योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को रोका और आप केवल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर, धर्म जाति नफरत का नाम लेकर, टोपी और कपड़ों की बात करके, जिन्ना और की बात करके आप मंदिर का बहाना दे रहे हैं। अगर आप फ्री राशन 80% लोगों को राशन दे रहे हैं तो ये भारत की सरकार के ऊपर सबसे बड़ा शर्मनाक दाग है कि आज लोग स्वावलंबी नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं। आप 80% लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आपने आवास के नाम पर लोगों को ठगा, अभी तक लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं। झूठ कितना बोलेंगे, कितना जुमला बोलेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लेकर आए, आपने आज समाज को बांटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ और कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह बता रहे हैं कि 8 साल में अगर कांग्रेस पार्टी चलिए ठीक है, हम आप लोगों के पास वापस आएंगे। अवनीश जी देखिए, बिल्कुल विकास जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, विकास जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, बिल्कुल विकास की बात करेंगे, प्रदेश के विकास की बात हमेशा भारत समाचार की प्राथमिकता होती है। बीजेपी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय किया है, जनता पार्टी जो की जनता मोदी की सरकार समझ में आया है, बेच जो रही है, झूठा वो विकास क्या करते आपने थे 8 साल उन्हें में विदा कर बनाए दिया थे, है। सब और कांग्रेस जो के केवल साथ देश को धोखा देते रहे, समाज को धोखा देते रहे, बेच क्या रहे उनको तो यहाँ से हमेशा के लिए विदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, बात यहाँ पर प्रदेश के विकास की। अवनीश जी और विकास जी देखिए, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है, विकास जी आप चुप रहे। विकास जी केवल नाम के रह गए हैं। विकास जी हमने आपका पक्ष सुना, अब आप चुप रहे। अवनीश जी देखिए, इस प्रकार से मेरी बात सुनिए आप दोनों लोग, इस प्रकार से आप लोग आपसी लड़ाइयों में लड़के ना जो जनता की बात है उससे भटका देते, आप लोग मुद्दों से हमेशा भटका देते। आप लोग आपसी लड़ाइयां ना करें, यहाँ पर आप लोग आपस की बातें ना करें। आज बात प्रदेश के विकास की हो रही है, आज जो युवा है वो रोजगार के लिए सड़कों पर खड़ा है, आज बात सिर्फ प्रदेश के विकास की। आप लोग हर बार की तरह आपसी लड़ाई करके जनता को विकास के मुद्दों से ना भटकाए। देखिए 2019 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था,
बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, आपका कहना है कोरोना काल, उसके बाद भी क्या कुछ धरातल पर है? धरातल पर 2019 के समिट का क्या कुछ है? पहले वो आप रखें, फिर इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात होगी। 52 से अधिक कंपनियां, 47 कंपनियां जब ये इच्छा जाहिर करें कि हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, जी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो सच है। केवल शोर मचाने से इंडिया दो का लोग शेयर खड़े क्या हो करेगा? जाए, ये हल्ला अगर बाहर मचाने की में कंपनियां यहाँ विकास- निवेश करेंगी तो विकास- मेक इन इंडिया, विकास को स्टार्टअप झुठलाने इंडिया का लगे, कहाँ चला गया नारा? सरकार के काम को जिस झुठलाने नारे पर लगे, आपने इस देश टीवी की के जनता को डिबेट में गुमराह आके किया शोर था, मचाने 16 लगे, करोड़ रोजगार उससे- देने की उससे बात मामला की खराब। थी, और वो 16 करोड़ रोजगार कहाँ गए? मेक इन इंडिया का वो शेयर कहाँ गया जो पुर्जों से बना हुआ था? स्टार्टअप इंडिया कहाँ गया? देखिए, सच की बात कभी छुपती नहीं है। 130 करोड़ के लोगों को गवाह है, हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, स्टार्टअप इंडिया कहाँ गया? चलिए, मेक इन बिल्कुल। इंडिया कहाँ गया? बिल्कुल। कोरोना मीसम जी, काल में आपको आपका क्या ना लगता है मेक इन जो इंडिया दिखाया, ना ODOP स्टार्टअप इंडिया का दिखाया, जो नारा आपने दिया गया था भारतवासियों को 2000, आत्मनिर्भर विकास जी कहा, हम आपके पास और आएंगे, पैदल विकास जी सैकड़ों हम आपके पास माइग्रेंट आएंगे, हमारे लेबर साथ योजना हमारे दी साथ है। समाजवादी नेता पार्टी से प्यासा भी परेशान नेता जुड़े होते हुए हैं, देखा, हम आप दोनों के पास स्वास्थ्य वापस सुरक्षा आएंगे नहीं दे प्लीज। सकी आपकी सरकार। प्लीज देखिए मीसम जी, और आपको आज क्या आप लगता है 8.5 जो साल के बाद फिर से निवेश कितना निवेश, रिजल्ट कब आएगा? निवेश का नाम रिजल्ट निवेश आ रहा एक है, ठेला नहीं, जनता स्वीकार एक नहीं ठेला है, निवेश नहीं आपको हो रहा भी है, एक स्वीकारना फैक्ट्री पड़ेगा। नहीं चालू हुई। केवल डिबेट में सल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, जनता मैं धीरे भारतीय से जनता बोलता पार्टी हूँ, की निवेश नीति पर कहाँ है? मोहर लगा रही दिख है, रहा है। जनता पसंद कर रही है, माननीय उसे अवनीश दोबारा जी, ला आप रही है। वरिष्ठ और पत्रकार आगे भी रहे हैं, जीवन बड़े में सम्मानित काम करना शुरू पत्रकार करा है। रहे हैं। विकास आप जी, बताइए, अवनीश जी कहाँ को है आंकड़े निवेश? तो रखने दीजिए, अवनीश जी को आंकड़े तो रखने दीजिए कि 8.5 साल में 2019 के कोई समिट आंकड़े का नहीं क्या है, क्या सर। धरातल पर है, कृष्णा धरातल जी, पर कहाँ क्या क्या आंकड़े उतरा हैं? है? हमसे करोड़ों ज्यादा रुपए। जागरूक पत्रकार विकास आप जी लोग हैं, मेरी आपका बात सम्मानित सुनिए, चैनल है। विकास जी मेरी एक बात आंकड़े आप सुनिए। प्रस्तुत कर दीजिए, ये क्या आंकड़े देंगे? हम आप दे रहे हैं आंकड़े, एक भी आंकड़े नहीं है भारत में निवेश का, उत्तर प्रदेश में निवेश का। लेकिन वो बता तो रहे हैं ना कि जो 24 2019 में जो गंगा- करोड़ों रुपए नमामि जनता के गंगा टैक्स की का 24 खर्च हुआ था, परियोजनाएं वो धनाभाव धरातल पर के क्या है में धूल बता तो चाट रहे हैं रही है। अवनीश जी। रखिए अवनीश जी, आंकड़े बताइए, धरातल पर क्या आंकड़े हैं, नमामि और जल्दी गंगे में के बताइए, नाम पे हमारे पास 20,000 समय की कमी करोड़ है। की भाई, मैं बंदरबाट कह हो रहा गई हूं है। ना कि 24 भारतीय जनता पार्टी ने जो परियोजनाएं काम धनाभाव में जनता ने संकट में स्वीकारा। पड़ी है। गंगा के नाम पे स्वीकारा है, भी, ये धर्म सबसे के बड़ी नाम बात पर, है। गाय के लोकतंत्र नाम में पर जनता कितना का गुमराह करोगे जनादेश ही देश को सबसे भाई। सर्वोपरि होता है। जब बिल्कुल जनता को बिल्कुल, मैं आप सहूलियत दोनों को मिल रही रोकना है, चाहूंगी, जनता हमारे साथ गंगे से मीसम रोजगार जैदी जुड़े हुए हैं, मैं आप देने की दोनों को बात है। आप दोनों बात सुने, वरना मैं आप लोगों की आवाज डाउन करवा आत्मा दूंगा। है, हुआ है, देश की आत्मा जो है, लगातार काम योगी किसानों की सरकार कर रही है, आत्मा उसे है। जनता मान रही है। एमएसपी पर अभी जो तक शोर दूध मचा रहे चाहिए, हैं, जो अभी हल्ला तक मचा सुप्रीम रहे हैं, कोर्ट के आदेश वो के मुद्दा बावजूद आपने दूसरी उनको ना जनता कमेटी मान बना रही है, दिया पर केवल एमएसपी पर हल्ला नहीं मचा बात देने हो से रही है। विकास जी, सरकारें नहीं बनती हैं। इस प्रकार जनता से के प्लीज बीच आप लोग जाके हल्ला काम नहीं करना मचाएं। पड़ता है। जनता ने जो काम किया है, जनता के बीच जो काम किया है, कांग्रेस चलिए को बिल्कुल पहुंचने बिल्कुल का अवनीश जी, बाद में देखिए पहले 2019 के जो विकास नतीजे हैं वो रोजगार धरातल है। पर है, हर कोई जानता है, और जो GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उससे बहुत उम्मीद है प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारी जो है वो दूर हो, इन्वेस्टर्स आए, तमाम जो कंपनियां हैं वो आए, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, जो युवा है, युवतियां हैं, उनको रोजगार मिले। समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।